हाँ? कर लो ना। अच्छा, ये आपके पास क्या है, मैंडिबल है। अब मैंडिबल में जो है हम पहले बोनी फीचर्स देख लेते हैं। मैंडिबल की एक बॉडी है और उसके स्पीकर दो, लगाना पड़ेगा। अच्छा सर मैंडिबल की एक बॉडी आ जाएगी और दो उसके रैमस आ जाएंगे ना। तो ये आपके पास ये जो है ये यहाँ तक, ये जो है ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये आपके पास उसकी बॉडी आ जाएगी। और फिर बॉडी के पीछे ऊपर जो होंगे ना ये एक रैम से हो जाएगा और दूसरा रैम से हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बॉडी में क्या क्या फीचर्स हैं वो पहले देखते हैं, फिर मैं रैमस में जाएंगे। अच्छा, अब बॉडी का क्या होता है, एक अपर बॉर्डर होता है और एक लोअर बॉर्डर होता है। ठीक है, अपर बॉर्डर को एल्व्यूलर आर्च भी बोलते हैं। ठीक है, या एल्व्यूलर बॉर्डर भी बोलते हैं, एल्व्यूलर आर्च। अपर बॉर्डर को एल्व्यूलर आर्च भी बोलते हैं, सही है। जबकि लोअर बॉर्डर जो होगा ना, लोअर बॉर्डर ये लोअर बॉर्डर है। लोअर बॉर्डर को आपके पास बेस ऑफ द मैंडिबल भी बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसकी बॉडी की क्या है, एक आउटर सरफेस है और एक जो है ना वो बस क्या इनर सरफेस है, सही है। पहले आउटर सरफेस को देख लेते हैं। अच्छा, आउटर सरफेस में आपके पास क्या क्या आपके पास वो फीचर नज़र आते हैं। आपके पास आउटर सरफेस में जो पहला फीचर नज़र आता है वो ये है, आपके पास ये है रैमस है। रैमस का जो आपके पास इंटीरियर बॉर्डर है ना, वो बॉडी के ऊपर कंटिन्यू करता है एज अ ओब्लीक लाइन। ये जो ब्लैक्स मैंने शो किया ये सारे, ये यहाँ तक, ये आपके पास क्या है, ओब्लीक लाइन है। ठीक है, नज़र आ रही है सही। ये ओब्लिक लाइन। अच्छा, अब दरमियान में क्या है, अब बॉडी भी जो मतलब इसकी जो ऑसिफिकेशन होती है ना, इसकी अलहदा ऑसिफिकेशन मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी की अलहदा ऑसिफिकेशन होती है, लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी की अलहदा ऑसिफिकेशन होती है। दरमियान में ये क्या फ्यूज़ हो जाते हैं। तो दरमियान में जो फ्यूजन होती है ना उसको आपको क्या बोलते हैं, सिम्फिसिस मेंटाई बोलते हैं। और सिम्फिसिस मेंटाई जो होती है ना वो आपके पास एक हल्की सी यहाँ पर आपके पास रिच सी रह जाती है, वो आपके पास शो करती है। यहाँ पर ये ब्लैक से शो किया, इसके पीछे हुई हल्की सी रिच है, ज़रा इसको अगर हटा लें वही हल्की सी रिच आ जाएगी। ठीक हो गया। और इस जो रिज है सिम्फिसिस मेंटाई, उसके नीचे आपके पास क्या होती है, एक ट्रायंगुलर से आपके पास प्रोट्यूबरेंस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं। मेंटल प्रोट्यूबरेंस के जो इन्फीरियर ये ट्रायंगल है ना, तो इन्फीरियर लैटरल जो बॉर्डर होते हैं ना वो वहाँ पर थिकन होते हैं और आपके पास क्या बनाते हैं, तो जब आप इसको हटाओ ना तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास मेंटल ट्यूबरकल आ जाएगा। ये आपके पास थिकनेस होगी यहाँ पर, ये आपके पास ट्यूबरकल होगा, मेंटल ट्यूबरकल हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास जो ओब्लिक लाइन थी ना वो आपके पास ये जो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस से कंटिन्यू करती है और अप टू द मेंटल ट्यूबरकल तक आती है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये आपके पास एल्व्यूलर सॉकेट्स है ना, तो आपके पास ये जो सॉकेट हो जाएगा पहला सॉकेट, ये आपके पास किसका, ये जो मतलब इस तरफ से यहाँ ये आपके पास इंसाइजर्स के हो जाएंगे दो। फिर ये केनाइन का हो जाएगा, ये फर्स्ट प्री मोलर का, सेकंड प्री मोलर का। तो फर्स्ट नीचे रख के बताओ, हम बताओ। जी, ये जो आपके पास ये सॉकेट है ना, ये सॉकेट ये आपके पास क्या है, इंसाइज़र का है, ये इंसाइज़र का है, ये सेकंड इंसाइज़र है। फिर ये आपके पास केनाइन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट प्रीमोलर आ जाएगा, ये सेकंड प्रीमोलर आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर के दरमियान जो होता है ना आपके पास क्या होता है, एक फोरामेन लाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल फोरामेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या आ जाएगा, मेंटल फोरामेन आ जाएगा। ये इस तरफ ये टूटा हुआ है, इसके नीचे ये यहाँ पर से शो रहा है, ये जो है ये मेंटल फोरामेन आ जाएगा। सही हो गया, ये मेंटल फोरामेन आ जाएगा। आ गया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास हाँ, और आपके पास ये जो इंसाइजर्स टीथ है ना, इंसाइजर ये जो आपके पास इसके सॉकेट है, एक दो मतलब 4 सॉकेट होंगे ना, 2 इस तरफ होंगे 2 इस तरफ, तो ये 4 सॉकेट। उसके नीचे आपके पास क्या होता है, फोसा होता है, इसको हम बोलते हैं इंसाइजर फोसा बोलते हैं। ये जहाँ पर मैंने आपको रेड 2 निशान बनाए हुए हैं ना, यहाँ पर क्या है, ये इंसाइजर फोसा होगा। ठीक हो गया, ये इंसाइजर फोसा हो जाएगा। और इसके पास और इधर जो आपके पास क्या, ज़रा रोकना एक, चलो शुरू। अच्छा, ये इनर सरफेस हो गई थी ना, आउटर सरफेस कंप्लीट हो गई है। ये मतलब सारे फीचर्स हो गए ना इसके। अब आउटर सरफेस के बाद हम इसकी इनर सरफेस देखते हैं। ठीक है, हमने आउटर सरफेस में जो फीचर्स थे वो सारे देख लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इनर सरफेस आ गई, सही है। अब ये आपके पास इनर सरफेस आ जाएगी, नजर आ रही है, सही है। सही है। अच्छा, अब इसकी इनर सरफेस में क्या क्या फ़ीचर है, एक आपके पास ये फ़ीचर है कि आपके पास यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपके पास ये क्या है, ये आपके माइलोहाइड लाइन आ जाएगी, सही है। ये एक माइलोहाइड लाइन आ जाएगी, ये रेड जो शो हुई है, या यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये जो मैंने रेड लाइन जिस पर लगाई हुई है ये माइलोहाइड लाइन आ जाएगी। ठीक है। माइलोहाइड लाइन के नीचे आपके पास एक फोसा है, ये फोसा जो आपके पास ये इस तरह मार्क किया हुआ है, ये आपके पास क्या है, ये सब मैंडिबुलर फोसा है जिसके अंदर सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके ऊपर यहाँ पर भी आपके पास एक फोसा होता है, यहाँ पर फोसा है, जब यहाँ पर एक फोसा, यहाँ पर वो नहीं है, वाज़े नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सब लिंगुअल फोसा होता है जिसके अंदर सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, सब मैंडिबुलर फोसा, ये आपके पास सब
लिंगुअल फोसा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या है, माइलोहाइड लाइन से पीछे आप देखें सब मैंडिबल फोसा से पीछे, तो ये आपके पास एक ग्रूव है, ये माइलोहाइड ग्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया, माइलोहाइड ग्रूव हो जाएगा। और उसके ऊपर आपके पास यहाँ पर ये एक फोरामेन है, ये क्या है, ये आपके पास मैंडिबुलर फोरामेन है। आपके पास आगे मेंटल थे, यहाँ पर मैंडिबुलर फोरामेन। ये मैंडिबुलर फोरामेन है। मैंडिबुलर फोरामेन जो है आपके पास अंदर एक कैनाल के थ्रू इंटर मतलब कंटिन्यू हो रहा है, उसको मैंडिबुलर कैनाल कहते हैं। ठीक है, अंदर एक कैनाल है, ज़रा इसको देखो ना, तो आगे ग्रूव के पीछे ये हाँ ग्रूव के पीछे जो है ना, ये आपके पास क्या है, ये मैंडिबुलर फोरामेन है। और ये आपके पास एक कैनाल के अंदर कंटिन्यू हो रहा है, उसको मैंडिबुलर कैनाल बोलते हैं। अब ये मैंडिबुलर कैनाल ओपन कहाँ होती है, ये मैंडिबुलर कैनाल जो होता है ना, एंटीरियर सरफेस पे आपके पास ये जो मेंटल फोरामेन था ना, उसके अंदर ओपन होती है। ठीक है, वो वहाँ से आती है और यहाँ पर ओपन होती है। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर ये माइलोहाइड हमन लाइन पढ़ ली, ये ग्रूव हो गया माइलोहाइड, और ये हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन हो गया। अच्छा, मैंडिबुलर फोरामेन के ऊपर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये जो यहाँ पर होता है ना, इसका एक क्या होता है, अब टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है इसके इंटीरियर बॉर्डर पर, सुपीरियर इंटीरियर बॉर्डर पर आपके माइलोहाइड मैंडिबुलर फोरामेन के सुपीरियर इंटीरियर बॉर्डर पर आपके पास क्या होती है, एक टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है, लिंगुला जिसको बोलते हैं। ये यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये वहीं पर सही शो किया जिसको मैंने ग्रीन शो किया, वही सारा मैंडिबुलर ये लिंगुला आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आप सेंटर में चल जाएं, सिम्फिसिस मेंटाई के बिल्कुल पीछे, सिम्फिसिस मेंटाई के बिल्कुल पीछे, ये सिम्फिसिस मेंटाई के बिल्कुल पीछे यहाँ पर जीनियल ट्यूबरकल होते हैं। दो सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल होते हैं और दो इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल होते हैं। तो ये आपके पास जो शो हुए हैं ना, ये एक ही नज़र एक ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दो होते हैं, दो सुपीरियर होते हैं, दो इन्फीरियर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास और क्या है इधर फीचर, और मेरे ख्याल से इस पर कुछ नहीं है। फिर अब रैमस पे आ जाते हैं। रैमस, अब रैमस जो है ना, रैमस के एक कितने बॉर्डर, 4 बॉर्डर हैं और 2 सरफेसेस हैं। इंटीरियर बॉर्डर आ जाएगा, इंटीरियर शार्प बॉर्डर, पोस्टीरियर थिक बॉर्डर, एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इन्फीरियर बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, इन्फीरियर बॉर्डर जो है ना, बेस ऑफ द मैंडिबल, जो बेस ऑफ द बॉडी के साथ कंटिन्यू हो रहा है, जिसको इन्फीरियर बॉर्डर भी बोलते हैं। और फिर आपके पास पोस्टीरियर बॉर्डर थिक सा बॉर्डर है, और ऊपर सुपीरियर बॉर्डर जो है ना, उस पर आपके पास एक नाच होती है जिसको हम मैंडिबुलर नाच बोलते हैं। और इसके जो है ना, सुपीरियर बॉर्डर से आप इन दो आपके पास प्रोसेस निकलते हैं। एक आपके पास कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, कोरोनाइड प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। अब कॉन्डाइलर प्रोसेस जो होता है ना, उसका एक हेड है, जो हेड जो है ना साइड टू साइड जो है ना आपके पास वो थोड़ा सा मतलब प्रोलॉन्ग है। ठीक है, साइड टू साइड प्रोलॉन्ग है। जबकि इसके नीचे आप चले जाओगे तो यहाँ पर इसकी नेक आ जाएगी, ये हेड आ जाएगा, उसके नीचे आपके पास नेक होगी। ठीक हो गया। अब नेक यहाँ पर आप इसके बाद नेक आ जाएगी, ये नेक आ जाएगी। अब नेक है, अब इसकी नेक के आपके पास इंटीरियर सरफेस पर देखोगे ना, यहाँ पर इंटीरियर सरफेस, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फोविया होगा, जिसको हम टेरागाइड फोविया बोलेंगे। ये टेरागाइड फोविया आ जाएगा। इस तरफ देखना, ये आपके पास टेरागाइड फोविया आ जाएगा। सही है। अच्छा, फिर आपके पास कोरोनाइड प्रोसेस है। कोरोनाइड प्रोसेस जो होता है ना, ये आपके पास क्या है, थोड़ा सा आपके पास शार्प सा बॉर्डर है, मतलब ट्रायंगुलर सा। इसका इंटीरियर बॉर्डर जो है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इसके रैमस के साथ कंटिन्यू है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है आपके पास तो उसके साथ कंटिन्यू है, मैंडिबुलर नाच के साथ कंटिन्यू है। अब लैटरल सरफेस पर और क्या है, उसके ऊपर बस रीजेस होती हैं, लैटरल सी रीजेस होती हैं, और कोई भी इसके बाद फीचर नहीं है। फिर आपके पास क्या आ जाता है, मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस जो आ जाती है ना आपके पास रैमस की, उसमें क्या क्या फीचर आपके पास रहते हैं। यहाँ पर मैंने सर वो क्यों, अच्छा हाँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास जो है ना, नीचे यहाँ पर आपके पास क्या रफ सा एरिया होता है, रफ सा। यहाँ पर आपके पास क्या मीडियल टेरागाइड अटैच होता है, यहाँ पर रफ सा एरिया होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास ये हमने उसी में बता दिया कि इसके मतलब ये इसकी फीचर थी। मैंने बॉडी के साथ बता दी कि यहाँ पर मैंडिबुलर फोरामेन होता है, और मैंडिबुलर फोरामेन नीचे आपके पास माइलोहाइड लाइन के साथ, माइलोहाइड ग्रूव के साथ कंटिन्यू करते हैं। ये माइलोहाइड लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये माइलोहाइड लाइन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लिंगुला आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास है इधर भी कोई फीचर नहीं है। सर एक मिनट रोको मैं। अच्छा, अब इसकी ना अटैचमेंट को देख लेते हैं ना, बॉडी पर जो अटैचमेंट है, रैमस पर अटैचमेंट। अब बॉडी के इंटीरियर सरफेस पर जो अटैचमेंट है वो पहले देखें। बॉडी के इंटीरियर सरफेस में आपके पास ये क्या था, हमने कहा था ये इंसाइसर फोसा है ना। इंसाइसर फोसा में आपके पास क्या होते हैं, 2 अटैचमेंट हो रहा है। एक मेंटालिस मसल के, ये 2 ऊपर वाली हैं, और इससे नीचे जो आपके पास नज़र आ रही है अटैचमेंट, ये आपके पास किसके हैं, ऑर्बिकुलरिस, और इसके जो मेंटल से फाइबर्स निकलते हैं ना, मैंडिबल से निकलते हैं, वो आपके पास यहाँ से आते हैं। ठीक है, और निकलते हैं मैंडिबल है क्या, ये मैंडिबल से जो आते हैं, मैंडिबल के मतलब नीचे पड़ती, तो आपके पास ये आ जाते हैं कौन से, ऑर्बिकुलरिस, और इसके मेंटल स्लिप्स बोलते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना,
यहाँ पर आपके पास ये क्या है, मैंडिबुलर फोरामेन है। अच्छा, फोरामेन वाले बाद में देख लेंगे। ये आपके पास फिर क्या आ जाता है, हमारे पास ये आ गई थी ओब्लिक लाइन। ओब्लिक लाइन, ये आपके पास ओब्लिक लाइन जो थी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमिस से आ रही थी। तो आपके पास ओब्लिक लाइन से कुछ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमिस से, और फिर ओब्लिक लाइन से, और फिर आगे कंटिन्यू करता है। ये कंटिन्यू करती है ये लाइन कहाँ तक, फर्स्ट मोलर। अब यहाँ पर यहाँ पर कम चौकी होंगे, यहाँ पर ये आपके पास थर्ड मोलर है, इसके आगे सेकंड आएगा, फिर सेकंड आएगा यहाँ पर, फिर फर्स्ट आ जाएगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो ये आपके पास जो लाइन है ना, ये लाइन ये कहाँ तक आती है, ये फर्स्ट मोलर टूथ के आगे पास एंटीरियर बॉर्डर तक आती है। जो ये रेड लाइन है, ये आपके पास किस चीज़ की अटैचमेंट है, ये हमारा बक्सीनेटर की अटैचमेंट है। यहाँ बस किसकी अटैचमेंट हो जाएगी, ये बक्सीनेटर की अटैचमेंट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो ये है ना, ये माइलोहाइड, ये आपके पास क्या ओब्लिक लाइन हमने कहा था मेंटल ट्यूबरकल तक आई थी। तो उसके मेंटल ट्यूबरकल तक आई थी ना, उसके बाद ये जो था ना हमारे पास क्या है, मेंटल फोरामेन था। मेंटल फोरामेन से नीचे जो आपके पास ये जो ओब्लिक लाइन है उस पर अटैचमेंट है किसकी, यहाँ पर हमारे पास आकर अटैच होता है डिप्रेसर, डिप्रेसर ऑर्मेंट है ना, ऊपर वाली अटैचमेंट है डिप्रेसर लिबाई इन्फीरियोरिस की। और इससे नीचे वाली जो अटैचमेंट है वो हमारे पास है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस की आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली है डिप्रेसर लिबाई इन्फीरियोरिस की, और इससे नीचे वाली जो है वो आपके पास किसकी है, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस की आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो है इस तरफ जो बॉडी थी ना, बॉडी के ऊपर ये अटैचमेंट हो गई ना एंटीरियर एंड इन आउटर सरफेस पर। अब इसके लोअर बॉर्डर पर क्या अटैचमेंट होती है, लोअर बॉर्डर पर आपके पास क्या है, लोअर बॉर्डर पर आपके पास ये एक आपके पास एक क्या है, रेड सी लाइन नजर आ रही है। ये रेड सी लाइन जो है ना, ये अटैचमेंट किसकी है, ये अटैचमेंट है प्लेटिज्मा की। ये रेड सी जो है ना, रेड सी लाइन प्लेटिज्मा लोअर बॉर्डर से अटैच होता है मैंडिबल के, और उसके बाद लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल की बॉडी के। अच्छा, उसके बाद जो इसके ग्रीन सी लाइन नज़र आ रही है, ये ग्रीन सी, ये आपके पास किसके है, ये आपके पास इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया आ जाएगा। सही है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया आ जाएगा, ग्रीन सी लाइन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो होता है ना, इससे फिर ये ज़ाहिर होता है कि आपके पास जो प्लेटिज्मा है ना, वो आउटसाइड द डीप सर्वाइकल फेशिया होगा, क्योंकि वो बाहर है या अंदर लगा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास लोअर बॉर्डर पर इसके अटैचमेंट। अब इनर वो देख लेते हैं, इनर सरफेस पे बॉडी की क्या अटैचमेंट है बॉडी। अच्छा, इनर सरफेस पे आपके पास जो ये अगर जीनियल सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल था ना, उधर आपके पास आ जाएगा जीनोग्लॉसिस मसल की अटैचमेंट ऑरिजिन आ जाएगी। उससे नीचे आपके पास आ जाएगा इंफीरियर जीनो ट्यूबरकल, उससे आपके पास जो अटैचमेंट होगी वो जीनोहाइड की आ जाएगी। अच्छा, हमने बॉडी पर एक फीचर छोड़ दिया, ये कि आपके पास जो है ना, यहाँ पर लोअर बॉर्डर के नज़दीक जो होता है ना इनर सरफेस पर, यहाँ पर आपके पास फोसा होता है, ये इसको डाइगेस्टिक फोसा बोलते हैं। ये डाइगेस्टिक होता है, यहाँ पर आपका एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल जो होता है ना, उसकी अटैचमेंट होती है यहाँ पर, इन दोनों जगह पर। ठीक है, एक इस जगह पर, दूसरी इस जगह पर। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बॉडी पर, हाँ, बॉडी पर ये है माइलोहाइड लाइन है ना, माइलोहाइड लाइन पर जो अटैचमेंट है वो किसकी है, वो माइलोहाइड मसल की आ जाएगी। सही है, माइलोहाइड मसल की आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर रेमिस की हम इनर सरफेस या मीडियल सरफेस पर आ जाते हैं। रेमिस की जो मीडियल सरफेस है ना, उधर आपके पास जो अटैचमेंट होती है वो किसकी होती है, मीडियल टेरिगॉइड मसल की अटैचमेंट होती है। सही है, मीडियल टेरिगॉइड मसल की यहाँ पर अटैचमेंट आएगी। उसके बाद फिर आपके पास ये फोविया है ना, इस फोविया के अंदर इस फोविया के अंदर जो आपके पास मसल आते हैं ना, मसल की इंसर्शन होती है वो आपके पास लैटरल टेरिगॉइड मसल की होती है। लैटरल टेरिगॉइड, ये टेरिगॉइड फोविया था, तो आपके पास है लैटरल टेरिगॉइड मसल, और यहाँ पर आपके मीडियल टेरिगॉइड मसल। सही है। अच्छा, उसके बाद इसकी आउटर सरफेस पर रेमिस की क्या अटैचमेंट है, इसकी आउटर सरफेस पर यहाँ पर जो है ना आपके पास ये जो ब्लू है, ये सारी आपके पास इंसर्शन है किसकी, ये आपके पास इंसर्शन है हमारे पास मेसिटर मसल की। अब मेसिटर मसल के पीछे बिल्कुल यहाँ पर मैंडिबल के जो रेमिस है ना, उधर पड़ा होता है क्या, आपके पास क्या पड़ा होता है, यहाँ पर जो ये पड़ा होता है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड पड़ा होता है, ये पैरोटिड ग्लैंड आ जाएगा। सही है, ये आपके पास पैरोटिड ग्लैंड हो गया। इधर हमने कहा था सबमैंडिबुलर फोसा के अंदर सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और इसके ऊपर आपके पास सब लिंगुअल ग्लैंड आ गया था, ये आपके पास ये हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ये जो कोरोनाइड प्रोसेस पर ये जो शो किया ये इंसर्शन है किस चीज़ की, यहाँ आपके पास इंसर्शन है टेम्पोरालिस मसल की। कोरोनाइड प्रोसेस पर जो यहाँ पर इधर आपके पास जो इंसर्शन होती है वो आपके पास किसकी आएगी,
और बस टेम्पोरालिस मसल की इंसर्शन आ जाएगी। अब एक और, हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो इनर सरफेस था ना, इनर सरफेस ऑफ बॉडी, उधर आपके पास ये नज़र आ रहा है, ये, हाँ, ये माइलोहाइड, ये माइलोहाइड मसल था ना, माइलोहाइड मसल से ऊपर जो यहाँ पर अटैचमेंट होती है ना, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये रेड सा, जो रेड सा है, ये आपके पास है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर की अटैचमेंट होती है। उससे आगे आपके पास जो आपके पास थर्ड मोलर होता है, उससे पीछे आपके पास यहाँ पर टेरिगो मैंडिबुलर रैफे की होती है, रैफे की अटैचमेंट होती है। टेरिगो मैंडिबुलर रैफे आ जाता है और यहाँ पर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, और लिंगुला के ऊपर जो आपके पास ये लिंगुला के ऊपर ये जो ग्रीन सा लाइन नज़र आ रही है ना, यहाँ पर आपके पास कौन सा होता है, ये स्टाइलो मैंडिबुलर वो होता है, लिगामेंट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल से, हाँ, एक लिगामेंट यहाँ पर आता है, इस लिगामेंट ये जो है ना, ये आपके पास कोरोनाइड प्रोसेस टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। तो उसकी जो आपके पास जो आउटर सरफेस है ना, वहाँ पर आपके पास एक लिगामेंट के अटैचमेंट होते हैं, जिसको लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का जो लिगामेंट है, उसको वही उस लिगामेंट का अटैचमेंट है, लेटरल लिगामेंट होता है इसका, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी ग्रूव और मतलब फोसास, इसमें क्या क्या नर्व्स वगैरह पास होती हैं ना। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास ये जो मैंने ये शो किया ना, यहाँ पर ये आपके पास क्या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर नहीं होती, इससे पीछे पड़ी होती है। ये आपके पास रेड सी ना, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर आती है, इससे दो ब्रांचेस चले जाते हैं, एक ऊपर चली जाती है जिसको सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी बोलते हैं, और एक इधर आ जाती है आपके पास, उसको बोलते हैं मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये ऊपर जो चली जाएगी वो आपके पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हो जाएगी, तो इधर आ जाएगी वो आपके पास मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी जो होती है फिर आपके पास किस दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, वो आपके पास एक आपके पास ये आ जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी, एक ये आ जाएगी, ये इंफीरियर अल्व्यूलर आर्टरी हो जाती है, और जो इधर चली जाती है इसको सही है। ये क्या आ गई थी हमारे पास, मैक्सिलरी आर्टरी आ गई थी। मैक्सिलरी आर्टरी के नीचे जो फिर दो ब्रांच हैं, एक इंफीरियर एल्व्यूलर आ गई, इंफीरियर एल्व्यूलर आर्टरी आ गई, और ये आएगा माइलोहाइड आर्टरी आ गई। अब इसके साथ इन दोनों के साथ आपके पास वो भी कंटिन्यू होती है, यहाँ पर आपके पास वो भी होगी, माइलोहाइड मेन भी होगी, और यहाँ पर भी माइलोहाइड और इंफीरियर एल्व्यूलर वेन भी होगी। तो आपके पास इंफीरियर एल्व्यूलर वेसल्स हो जाएंगी, और ये जो ग्रीन से मैंने शो किया हुआ, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर नर्व आ जाएंगी। ये जो यहाँ पर आएगी ना, इसके साथ ये आपके पास माइलोहाइड नर्व आ जाएगी, जो कि माइलोहाइड ग्रूव के अंदर रन कर रही है, और जो इंफीरियर इसके मैंडिबुलर फोरामेन के अंदर जा रही है ना, ये इंफीरियर एल्व्यूलर क्या हो जाएगी, नर्व आ जाएगी। और ऊपर जो ये मीडियल साइड पर होती है ना, यहाँ से आपके पास क्या क्रॉस करके जाती है, यहाँ के पास ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होती है, जो कि मैंडिबुलर फोरामेन की वो है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल की ब्रांच आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये माइलोहाइड, ये हमारे पास क्या है, माइलोहाइड लाइन थी, माइलोहाइड लाइन से नीचे जो आपके पास नर्व आती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, लिंगुअल नर्व आ जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नर्व्स ये हो गई। हाँ, फिर ये जो आपके पास इंफीरियर एल्व्यूलर आपके पास वो था, क्या था, न्यूरोवास्कुलर बंडल था, वो आपके पास मेंटल फोरामेन से अराइज होता है एज आपके पास यहाँ पर ये जो मैंने ये शो किया हुआ, ये आपके पास ग्रीन में आ जाएगी, आपके पास मेंटल नर्व्स आ जाएंगी, जो ब्लू में है वो आपके पास मेंटल वेन्स आ जाएंगी, और जो रेड में आपके पास वो आपके पास मेंटल आर्टरीज आ जाएगी। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये आपके पास ये क्या था, मेसेटर मसल था ना, मेसेटर मसल के एंटीरियरली, जो मेसेटर मसल के ऑरिजिन से एंटीरियरली आए ना, वहाँ पर आपके पास क्या होती है, यहाँ पर एक आर्टरी, ये आर्टरी होती है, और उसके पीछे वेन होती है, ये टॉर्शियस आर्टरी, इस आर्टरी का टॉर्शियस कोर्स होता है, और यहाँ पर ये इसके पीछे भी आपके पास वेन होती है। तो ये आपके पास फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन हो जाएगी, ये फेशियल आर्टरी हो जाएगी और ये फेशियल वेन हो जाएगी। अच्छा, और इसके पीछे मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं है, बस।